हेलो गाइस। और बाहर बहुत ही तेज़ धूप हो चुकी है पर मैं सोई हुई हूँ। बट अब मुझे उठना पड़ेगा। अब उठ के नहा वहा के फिर मिलते हैं। हाय गाइस गाइस गाइस, अभी मैंने बिग बॉस के कुछ रील्स देखे इंस्टा पे। अब जब मैं कॉलेज में थी और स्कूल में थी तब मैं बिग बॉस देखा करती थी, क्योंकि तब इंस्टा की रील नहीं आया करती थी। एंड फरहाना, यू हैव डन सो वेल। देखो यार, वो बिग बॉस का शो है। बिग बॉस ने टास्क दिया उसे, वो लेटर फाड़नी थी फॉर हर कैप्टनसी। वो वहाँ जीतने आई है, वहाँ वो सिंपैथी प्ले करने नहीं आई है, जो कि नीलम एंड तान्या करते रहते हैं, रोना रोना रोना। आप इतने पैम्पर्ड चाइल्ड कैसे हो सकते हो कलयुग के ज़माने में? लाइक आपने इतनी स्ट्रगल अगर की है, ठीक है, आप इमोशनली अटैच्ड हो अपने पेरेंट्स से, इट्स टोटली फाइन, दे आर कमिंग आफ्टर 2 वीक्स। बट आप वहाँ बिग बॉस में कोई बहू की स्टोरी स्क्रिप्ट लिखने नहीं गए हो, या कोई बहुत अच्छी नारी सभ्यता वहाँ एक्सप्लोर करने नहीं गए हो कि आप हर एक चीज़ पे रोने लगते हो। आई लाइक फरहाना वेरी मच वेरी मच। मुझे वो पहले थोड़ी टॉक्सिक लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। बट यार, उसने अपनी कैप्टनसी टास्क के लिए जो भी किया, इट वॉज परफेक्टली फाइन। मतलब, और ना वो कभी रो के ये करके वो करके सिंपैथी नहीं लेती है। आई लाइक हर। मतलब शी इज़ हैविंग वन वेल मैनर्ड, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल। नीलम वगैरह, अब मुझे नहीं पता ये एक्टिंग करते हैं, ये सच में रोने लगते हैं यार। बट यू आर नॉट कन्वेइंग द राइट मैसेज टू दी सोसाइटी। आप क्या सोसाइटी को कन्वे कर रहे हो कि हर लड़कियां अगर थोड़ी सी भी मुश्किल आए वो रोने बैठ जाएं? आप बस रोना दिखाने गए हो वहाँ पे एज अ इंडियन गर्ल, कि बस आप वहाँ पे रोते रहो। फरहाना, इट्स वेरी वेल डन। आपको कोई कुछ भी बोले, इट्स वेरी वेल। फॉर मी यू आर द विनर। जब तक ये फ़ैन नहीं बंद होगा तब तक तो मैं उठने नहीं वाली बेड से। तो यहाँ मैंने फ़ैन बंद कर लिया। यार, घर पे कैसा होता था कि मम्मी को जब उठाना होता था तो वो फ़ैन बंद कर देती थी, और अब हमें खुद को बेड से उठाने के लिए वो ट्रिक अपनानी पड़ रही है, खुद ही फ़ैन बंद करना पड़ रहा है। मिसिंग होम। तो अब मैं फाइनली अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि हम जब सो के उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपना ब्लैंकेट फोल्ड करना चाहिए। ये सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा करूँ। वैसे मैं ये सब मेरे हैबिट्स में नहीं है, क्योंकि घर पे मैं रानी बन के रहती थी, रानी। पर हाँ, ये मेरे जो मेल दोस्त है ना, वो भी मुझे कहते हैं कि ऐसे ब्लैंकेट्स हमेशा फोल्ड होनी चाहिए जब हम बेड से उठे तब। तो यहाँ हो गई है मेरी ब्लैंकेट फोल्ड। अब मैं करूँगी, आज सैटरडे है तो सर में ऑयलिंग। यहाँ सुबह सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ, जो रात भर मैं इसमें रखती हूँ। गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी हेयर कोम कर लेती हूँ। और ये ना, लास्ट वीक भी मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़े हो गए, बहुत ज़्यादा। और ये पुणे के पानी से ना बहुत बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा ही। पता नहीं कब ये होगा, जबकि मैं इतनी अच्छी डाइट रखती हूँ, हर कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ एक आंवला खाऊँ हर रोज़। बट फिर भी यार, बाल तो गिरना इज़ कंपल्सरी। कैमरा क्वालिटी थोड़ी, पता नहीं कैमरा इतनी गंदी कैसे आ रही है, शायद वो धूप आ रहा है। अब उस धूप का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। आ आई कांट डू एनीथिंग। ऑपोजिट साइड बैठ जाती हूँ। तो यहाँ करना है मुझे हेयर ऑयलिंग, तो कर लेते हैं भाई। कोई टिप बताओ यार, कोई ऐसा खाना बताओ जो रोज़ खाने से बाल अच्छे हो जाएं, सॉफ्ट एंड सिल्की। जमशेदपुर में तो मेरे बाल बहुत मस्त हुआ करते थे, यहाँ तो क्या ही। जबकि बाहर जब भी निकलती हूँ मैं, कभी भी अपने हेयर्स अनकवर्ड नहीं रखती हूँ, कभी भी नहीं। लाइक मैं अगर बाहर निकल रही हूँ देन हेयर शुड बी कवर्ड। पर यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। आज तो मैं बहुत सारा तेल लगाने वाली हूँ और जम के चंपी करने वाली हूँ। मेरी एक कज़न है, और लाइक जब भी मैं गांव वाले घर जाती हूँ, नॉट जमशेदपुर वाले घर, जब भी मैं मुजफ्फरपुर वाले घर जाती हूँ, क्योंकि हमारा गांव मुजफ्फरपुर में है और जमशेदपुर में तो बस घर है और कुछ भी नहीं। तो मेरी एक कज़न है बुलबुल।
तो वो ना इतना अच्छा सर मसाज करती है, बहुत अच्छा। तो जब भी मैं गर्मी छुट्टियों में जाती थी तो वही करती थी। अब तो उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, छोटी है वो मुझसे फिर भी। तो यही है, अब मैं फटाफट अपनी सर मसाज कर लेती हूँ, फिर देखते हैं फिर क्या करूँगी। फिर घर वर थोड़ा ठीक करके नहाने जाऊँगी। गाइस तो यहाँ मैंने कर ली है अपनी चंपी। और ना मैं कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ वीडियो में। आई लाइक मतलब मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना रही हूँ अपनी एवरीडे की लाइफ की। तो आई डोंट यूज टू डू एडिटिंग कि जब मैं अच्छी दिख रही हूँ मैं वही वाला क्लिप डालूंगी, जब मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ मैं वो क्लिप नहीं डालूंगी। मैं सारे क्लिप डालती हूँ सुबह सो के उठने से लेके दोपहर ऑफिस जाने तक, ताकि ना आज से बाद में यूट्यूब रहे ना रहे या मतलब जो भी चीज़ें हो, अगर हमारे पास ये वीडियो रहे तो वी विल हैव वन मेमोरी कि हम इस टाइम पे ऐसे दिखते थे, इस टाइम पे ऐसे दिखते थे, ये वो। तो आई वांटेड टू बी वेरी वेरी नेचुरल वीडियोस, तो इसलिए मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ। तो आप प्लीज़ कोई ऐसा नहीं, बट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस तो यहाँ मैंने अपने पूरे वीक के कपड़े फोल्ड कर लिए हैं जो मैंने पहने थे बट फोल्ड नहीं किए थे, ऐसी चेयर पे पड़े थे। सो सैटरडे मॉर्निंग जो आ गए हैं, अभी मैं इसको ओपन कर लेती हूँ कि इसमें क्या आया है। लेट्स सी। और मैं सीजर लेके आई थी। तो एक में तो मैंने रबर बैंड मंगाया था अपने और मीरा के लिए। भाई जल्दी खुल जाओ। यस। ओह इट्स देयर। तो ये आई है क्लचर, ये हमारी क्लचर है जो मैं दूँगी इसे। वेरी प्रिटी। तो मैं आपको खोल के दिखाऊँ? नहीं यार, उसकी गिफ्ट है तो नहीं खोलती हूँ, वो खुद ही खोलेगी। तो एक में है ये क्लचर। और यहाँ ओपन करते हैं अपना दूसरा पार्सल। सो लेट्स ओपन इट। ये कहाँ से ओपन करूँ मैं? ओके। सो आई शुड ओपन दिस। Too heavy. My God. So here it is. बॉक्स के अंदर बॉक्स, डब्बे के अंदर डब्बा। एंड ये बॉक्स तो अच्छी है, तो आई होप कि ये ब्रेक ना हो मुझसे खुलने टाइम, ताकि मैं इसमें कुछ कुछ रख पाऊँ। वेरी नाइस बॉक्स, नाइस पैकेजिंग। ये अच्छी पैकेजिंग की है वैसे अमेज़ॉन वालों ने। ये है मेरी च्यवनप्राश। तो ये आई है मेरी क्योर वेदा की च्यवनप्राश, जो मैं अब खाना स्टार्ट करूँगी फॉर द गुड इम्यूनिटी। सो दिस इज। तो मीरा के लिए मैंने दिवाली एक वो ड्रीम कैचर है, ये उसे खुद से बनानी है। तो ये क्राफ्ट मटेरियल मंगाया है। ये मैं मेले पे गई थी तो उसके लिए रबर बैंड्स लिए हैं, और ये एक रबर बैंड मुझे अमेज़ॉन से पसंद आई थी, तो ये। तो दिस इज इट। 5 मिनट इस पानी में अपना मुंह टिप करूँगी। और ये हमें करनी चाहिए रोज़। गाइस यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ।
आज मैंने हेड वॉश किया। सैटरडे को नहीं करना चाहिए बट 2 बार से ऐसा हो रहा है कि हर सैटरडे ही मेरी हेड वॉश हो रही है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ। अब ये पसारा सही करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। सो मिलते हैं गाइस। तो यहाँ पे खा लेती हूँ मैं पहले थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि बहुत लो एनर्जी लग रहा है। उसके बाद फिर बैठूँगी अपना काम वाम करने उधर का, लाइक रूम सही करने। और क्या ही करना है। तो ये रही। तो यहाँ हो चुकी है मेरी रूम डेकोरेट। इतना काम करने के बाद मैं थक गई, तो अब मैं खा रही हूँ स्प्राउट सैलेड, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर दी हेल्थ। तो अब खा लेते हैं थोड़ी सी कलाकंद। मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी मुझे। गाइस तो यहाँ मैं नहा वहा के आ गई हूँ। मम्मी के लिए कुछ कुछ ऑर्डर करना है, तो लैपटॉप लॉगिन करके विथ लॉट्स ऑफ बनाना चिप्स। यहाँ पे मैं प्यारी सी सीन के साथ अपनी सैलड एंजॉय करते हुए। हेलो गाइस, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस च्यवनप्राश। कैसा लगता है ये? बहुत साल हो गया मुझे खाए, मतलब घर पे जब थी तब खाती थी, क्योंकि तब तो मम्मी वगैरह जिद करके खिलाती ही थी रोज़ रात में। और तब मुझे अच्छा भी लगता था, लाइक दूध च्यवनप्राश ये सब में मैंने कभी नखरे नहीं किया, खाती थी मैं। बट से निकलने के बाद ये सब तो छूट ही गया। तो लेट्स हैव। अच्छा है, इसमें आंवला है। तो नाइस। अब ठंड आ गई तो अब सबको खाना चाहिए। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैंने बालों में सीरम लगा लिया है और चेहरे पे भी um, क्या चेहरे चेहरे पे भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और अब मैं जा रही हूँ सोने। सो एवरीवन गुड नाइट। और ये लगाऊंगी अभी मैं पैरों में। सो गाइस, हियर इज़ माय लेग, डर्टी लेग। पता नहीं, जैसे मैं टीसीएस के खेतों में काम करने जाती हूँ वैसे हो जाते हैं मेरे पैर। यार ये ऐसा क्यों है मेरे पैर में? ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है? ये देखो आप, कितना गंदा है। इतनी बार नहाती हूँ मैं। आज मैं कितनी बार नहाई हूँ? सुबह 2 बार, फिर अभी 1 बार, 3 बार। तो अक्टूबर के महीने में भी मैं 3 बार नहा रही हूँ, मिड अक्टूबर, जबकि अभी गर्मी भी नहीं है, फिर भी।